Assalamu alaikum everyone, welcome back to the channel Unani Medicos. So today we are going to start the second lecture of Kulliyat Umur Tabaiya lecture series, that is Mizaj. So in this video lecture we are going to discuss the definition and types of Mizaj. So Mizaj इसके लुग़वी मायने आमेज़िश या मिलने के हैं। आमेज़िश का मतलब होता है इंटरमिक्सिंग या मिलने के हैं, मतलब किसी भी दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को जब हम मिक्स करते हैं तो उसके नतीजे में हमें जो चीज़ हासिल होती है वो उसे हम कहते हैं मिजाज। तो अब मैं इसकी तारीफ़ देखें अगर, तो दो या दो से ज़्यादा अनासिर का चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। तो दो या दो से ज़्यादा अनासिर अपनी मुतज़ाद कैफ़ियत के साथ बाहमी फ़ेल व इन्फ़ियाल के नतीजे में मुरक्कब के अंदर एक नई कैफ़ियत पैदा करते हैं और उस मुरक्कब में यकसा तौर पर पाई जाती है, इस नई कैफ़ियत को मिजाज कहते हैं। तो मिजाज यानी टेम्परामेंट एक कैफ़ियत का नाम है, यानी वो एक प्रॉपर्टी है। और जब दो या दो से ज़्यादा अनासिर अपनी मुतज़ाद कैफ़ियत यानी अपनी ऑपोजिट प्रॉपर्टी के साथ फ़ेल व इन्फ़ियाल यानी एक्शन और रिएक्शन करते हैं, तो उसके नतीजे में जो कंपाउंड प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसके अंदर जो कैफ़ियत यानी जो प्रॉपर्टी पाई जाती है उस प्रॉपर्टी को हम मिजाज कहते हैं और वो तब पूरे मुरक्कब में यकसा तौर पर पाई जाती है। अब जो हमारे हुक्मा थे उनके नज़दीक ये बात थी कि जितनी भी चीज़ें दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं वो आपस में अट्रैक्ट और रिपल करती हैं। तो जो चीज़ें आपस में अट्रैक्ट करती हैं उनके अंदर एक उल्फत कीमियाविया पाया जाता है जिसे केमिकल एफिनिटी कहते हैं, जिसके थ्रू वो अट्रैक्ट करती हैं। और जिनमें केमिकल रिपल्शन यानी कि नफ़रती कीमियाविया पाया जाता है उनके थ्रू वो चीज़ें रिपल करती हैं। और इसी बेसिस पर उन्होंने एक प्रोसेस को बताया जिसको हम कहते हैं इम्तिज़ाज, जिसके नतीजे से मिजाज हासिल होता है। इम्तिज़ाज उस अमल या उस प्रोसेस को कहते हैं जब बाहमी उल्फत रखने वाले अनासिर एक दूसरे के साथ फ़ेल व इन्फ़ियाल करके नया मुरक्कब तरकीब देते हैं। तो इम्तिज़ाज का मतलब होता है इंटरमिक्सिंग, और इस प्रोसेस का काम तब होता है जब बाहमी उल्फत रखने वाले यानी कि केमिकल एफिनिटी रखने वाली चीज़ें आपस में एक्शन रिएक्शन करके एक नया मुरक्कब तैयार करती हैं और अनासिर के बाहमी इम्तिज़ाज के नतीजे में मुरक्कब को नया मिजाज हासिल होता है। तो जो भी कंपाउंड फॉर्मेशन होता है उसमें जो नया मुरक्कब को एक नई कैफ़ियत हासिल होती है हम उसे मिजाज कहते हैं। और इम्तिज़ाज की दो किस्में होती हैं, इम्तिज़ाज सादा और इम्तिज़ाज हकीकी। अब इम्तिज़ाज सादा क्या होता है? जब दो या दो से ज़्यादा अनासिर आपस में एक्शन और रिएक्शन करके कोई एक नया मुरक्कब बनाते हैं तो उनके नतीजे में जो मुरक्कब बनता है अगर उसके अंदर जो भी प्रॉपर्टीज़ है, जो उसकी साबिका प्रॉपर्टीज़ यानी जो उसकी पहले की प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर उनमें कोई तब्दीली नहीं आई है तो उसे हम इम्तिज़ाज सादा कहते हैं। जैसे पानी और चीनी को मिलाकर क्या बन जाता है? एक शुगर सॉल्यूशन बन जाता है। अब इस शुगर सॉल्यूशन में ना शुगर की मिठास कम होती है और ना ही पानी का नेचर ख़त्म होता है, तो इसकी वजह से तो ये एक इम्तिज़ाज सादा का एग्ज़ाम्पल है। वहीं अगर हम इम्तिज़ाज हकीकी को देखें तो जब दो या दो से ज़्यादा अनासिर मिलकर कोई नया मुरक्कब बनाते हैं और उसमें जो उसकी साबिका प्रॉपर्टीज़ यानी जो उसकी पास्ट प्रॉपर्टीज़ थी वो ख़त्म हो जाती हैं और एक नया एक नई प्रॉपर्टी पैदा हो जाती है, तो उसे हम इम्तिज़ाज हकीकी कहते हैं। इसके एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर जब एक नया मॉलिक्यूल बनता है वाटर, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बिल्कुल अलग होती हैं। तो एक इम्तिज़ाज हकीकी का एग्जाम्पल है। अब अगर हम बात करें अक़साम मिजाज की, तो मिजाज की बेसिकली दो किस्में होती हैं, मिजाज मोतदिल और मिजाज गैर मोतदिल। मोतदिल का मतलब होता है कि जो चीज़ इक्विलिब्रियम पर होती है, और गैर मोतदिल जो चीज़ आपकी इक्विलिब्रियम से हट जाती है उसे गैर मोतदिल कहते हैं। मिजाज का मतलब तुम पहले ही बता दिया, टेम्परामेंट होता है। अब मिजाज मोतदिल की भी दो किस्में होती हैं, मिजाज मोतदिल हकीकी और मिजाज मोतदिल तिब्बी। मिजाज मोतदिल तिब्बी की फर्दर 8 किस्में होती हैं जो कि 4 बेसिस पर होती हैं, नौई, सिनफ़ी, शख्सी और उज़वी के लिहाज से। ये किस्में, ये टाइप्स देखने में बड़ी लग रही लेकिन एक बार आपको समझ में आ जाएगी तो आपको आसानी से याद हो जाएगी। जिसमें मिजाज मोतदिल हकीकी और तिब्बी की डेफिनेशन आगे देखते हैं कि मिजाज मोतदिल क्या होता है। ये वो मिजाज है जो किसी मुरक्कब को अपने तबई हालत ख़ास पर बाकी रखता है। तो वो मिजाज जो किसी भी चीज़ को अपने तबई सारे फंक्शंस पर बाकी रखता है उसे मिजाज मोतदिल कहते हैं। मिजाज गैर मोतदिल, जब कोई मुरक्कब अपनी तबई हालतों ख़ास पर बाकी नहीं रहता तो उसके मिजाज गैर मोतदिल हो जाता है और उसको सुए मिजाज भी कहते हैं। फिर मिजाज गैर मोतदिल की जो दो किस्में, मिजाज हकीकी और मिजाज तिब्बी।
मिजाज हकीकी वो मिजाज होता है जिसमें कैफ़ियत अरबा यानी कि चारों कैफ़ियत हरारत, बरूदत, रतूबत और यबूसत बिल्कुल इक्वल अमाउंट में हो, यानी कि बॉडी के अंदर जितनी हरारत हो उतनी ही रतूबत हो और उतनी यबूसत और उतनी ही बरूदत होनी चाहिए। तो चारों चीज़ें बिल्कुल इक्वल अमाउंट में पाई जानी चाहिए और ये माना जाता है कि मिजाज हकीकी दुनिया में किसी भी मुरक्कब को हासिल नहीं है। और मिजाज तिब्बी वो मिजाज होता है जो किसी मुरक्कब को उसके मतलूबा अफ़ाल व ख़ास के ऐन मुताबिक हासिल होता है, यानी वो चीज़ें, वो प्रॉपर्टीज़ जो आपको आपके नॉर्मल बॉडी फंक्शंस के लिए या आपकी नॉर्मल प्रॉपर्टीज़ के लिए ज़रूरी होती हैं। तो इसकी फ़र्दर 8 किस्में हैं जो कि बताई गई, जो कि हम आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।